नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया अभ्यास पत्र हल करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, नवीन रिपोर्टर्स की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राजा भुंज। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगनी का परमाल रासो। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? जिसका जो सही उत्तर है वो है सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी व अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, कृष्णा सोवती। अगला प्रश्न है, मीराभाई का मलाल किसकी कृति है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मीराबाई। अष्टछाप की स्थापना सन 1965 ईस्वी में किसने की थी? तो जो है विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ए, वल्लभाचार्य। रूपा जीवा उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बीज। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कविनाथ गोपीराज की। आगे है, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, यशपाल। अगला प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपरोक्त कथन किसके संबंध में है? तो जो इसका उत्तर है वो है बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री राम शर्मा। आगे है, कहरनामा किसकी रचना है? तो ये है जयसी की। अगला जो प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, रामचरण दास। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की सृजना किसने की? इसका सही उत्तर है बी, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। आनंद कदम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इलाचंद्र जोशी। आगे है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन सी विख्यात सीरीज है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, शिवपूजन सहाय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अके। अगला प्रश्न है, अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, आत्मकथा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो इसका सही उत्तर है वो है सी, आशीर्वाद।
प्रश्न है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी सरस्वती। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाथ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए नागार्जुन। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संकलित कवियों को राहों के अनिवेशी कहा था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी अगे। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी 1929। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी कीर्ति पताका। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी सुंदरदास। चित्रावली किसकी रचना है? तो ये है उस्मान। आगे है भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी तुलसीदास। गीतावली है तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए मुक्तक काव्य। आगे है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी कृष्णदास। रास पंचध्यायी के लेखक हैं? तो इनके जो लेखक हैं वो हैं रहीम। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है देव की। आगे है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर है ए कलापी। उसके बाद है उपत्यक्ता का विलोम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। प्रश्न है किस युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो ये जो है ये है काव्यलिंग। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वह है दंडी। आगे है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए करुणा। अगला जो प्रश्न है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोलंकी राजा रुद्र। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है पद्माकर की। अगला प्रश्न है विरह बारिश किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए बोधा। अगला प्रश्न है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर नामवर सिंह। आगे है मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? इसका सही उत्तर है सी मुक्तिबोध। पृथ्वीकल्प किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है गिरिजा कुमार माथुर की। आगे है मनमाना में कौन सा समास है? तो यह जो है पहला ही अविभाव समास। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए द्वंद्व समास। हाँ जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी यातुधान। बाकी जो तीनों हैं यह घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अगला प्रश्न है देवताओं का उपवन? तो यह है नंदन कानन। अगला प्रश्न है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न है कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये जो शब्द है ये है फ्रेंच भाषा का। प्रश्न है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए धारा 343 1। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुढ़ापा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्राण निकल गए। यह जो है ये शुद्ध शब्द है। मेरा प्राण निकल गया,
यह मेरा हो गया तो यहाँ पर अशुद्ध हो गया। तो इसमें दूसरे में भी जो तीसरा है मेरा, तो ये भी अशुद्ध है। मेरी प्राण निकल गई, तो ये भी जो है अशुद्ध है। इसमें जो शुद्ध है वो पहला ही है, मेरे प्राण निकल गए। आगे है, यदि ई ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः यह व और र में हो तो उनमें कौन सी संधि होती है? तो जो इसका सही उत्तर है यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, विसर्ग संधि। आगे है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए, ब्रजभाषा। आगे है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, चतुरसेन शास्त्री। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भगवती चरण वर्मा की। शारदिया के नाटककार हैं, तो इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। आगे है, अंधाकुआ के रचनाकार हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो ये हैं जसवंत सिंह। आगे है, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आत्मबोध किसकी रचना है? तो यह जो रचना है यह है गोरखनाथ की, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है बी। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो ये जो है ये है सी, अमीर खुसरो की। आगे है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, मोहन राकेश। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो इनमें से जो है सुरेंद्र वर्मा हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। आगे है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं, तो ये जो है ये है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। आगे है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो इसका जो उत्तर है वह है बी, श्याम सुंदर दास जी का। आगे है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं, तो ये जो है भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है करुणालय सी। बरा के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, पंत। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, इसका जो उत्तर है वह है ए, निराला। नहुष नाटक के नाटककार हैं, तो ये जो है गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। लोकायतन के रचयिता हैं, इसका जो सही उत्तर है वह है डी, सुमित्रानंदन पंत। हाँ जी, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन। निराला की अंतिम कविता है, हाँ जी, जो इसका उत्तर है वह है डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। आगे है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, तो जो है सुमित्रानंदन पंत। आगे है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी, निहार। नूतन ब्रह्मचारी हैं, तो ये है उपन्यास। आगे है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवकी नंदन खत्री। वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, बम्बई से। आगे है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी है? तो उसका जो सही उत्तर है वह है ए, सोजे वतन। यह मृगनयनी उपन्यास
के रचनाकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए वृंदावन लाल वर्मा। जी अगला है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है युद्ध में शहीद होना। आगे है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ये जो है प्रिय प्रवास। अगला जो प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी राष्ट्रीय भावना। आगे है सही आरोही क्रम चुनिए, तो ये जो इसका उत्तर है वह है सी छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये जो कृति है ये है आचार्य महावीर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है किशोरीलाल गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए इंदुमती। हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी 4। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है, तो ये जो है ये है पद्म राग। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी अभिधा। आगे है सही युग्म चिन्हित कीजिए, तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए। आगे है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका जो स्थायी भाव है वह है बी रति। अनुभाव के दो भेद होते हैं, ये है सी कायिक और सात्विक। यह अनुष्टुप है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए एक छंद। सही कथन चुनिए, तो इसमें से जो सही कथन है वह है पहला ही य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, क्योंकि अगला जो इसमें ऑप्शन दी गई है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है, तो ये भी गलत है। आगे है अवदेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, तो ये तीनों जो हैं ये तीनों पूर्ण तरह से गलत हैं, इसलिए इसका जो उत्तर है ए है य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। जगह है देवनागरी लिपि सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका जो उत्तर है वो है डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, इसलिए जो इसका उत्तर है वह है डी। आगे है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो ए है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुलहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा, तो जो बाकी हैं वो अशुद्ध हैं, जो पहला ही है ये शुद्ध वाक्य है। आगे है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह जो है वो है को, वह अन्यायन शब्द का संधि विशेष होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी बाद। श्रीहर्ष का ग्रंथ है, इसका सही उत्तर है बी नौशद काव्य। आगे है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वह है सी स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए। आगे है इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वह है सी पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी। अगला प्रश्न है अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार ग्रहण किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी 1903 में। आगे है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं, तो जो इसका उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है सी द्वार शब्द के
में जो समास है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए तत्पुरुष। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी अरुण कमल। आगे है राहुल सकृत्यानंद की आत्मकथा का नाम है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी मेरी जीवन यात्रा। जना प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी 1936 ईस्वी में। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो जो इसका उत्तर है वह है बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए प्रगतिवाद। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो इसका जो उत्तर है वह है बी कुरुक्षेत्र। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए रामविलास शर्मा। आगे है हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो जो इसका उत्तर है वह है सी साय में धूप। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं आंचलिक उपन्यासकार है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी राही मासूम रजा। अगला है प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये है सोजे वतन। ये जो प्रश्न है ये पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीसलदेव रासो। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए रीतिबद्ध काव्यधारा। आगे है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो इसका जो उत्तर है वह है डी लहरों के राजहंस। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी कबीर। हिंदी साहित्य में सरदार पूरन सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो ये जो है सी एक निबंधकार के रूप में। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो ये जो है इनमें से डी जो है छोटा जादूगर, इसके जो कहानी के लेखक जो प्रेमचंद नहीं हैं। बाकी जो हैं तीनों ही इसके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद ही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अनंत शब्द की सही संधि होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। जो अगला जो प्रश्न है इसमें सूची मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी आशीर्वाद। आगे है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। जो इसका सही उत्तर है वह है सी सोरठा। आगे है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी सुंदर दास। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न पत्र के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।